आपका प्यारा चैनल स्ट्रगल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले चले जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करेंगे जो मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट को जानना बेहद ज़रूरी है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। मान, हाँ मान की बात कर रहे हैं, जो बहुत स्टूडेंट को याद करना बोझ हो जाता है। बहुत कहते हैं सर याद नहीं होता, बहुत तो कहते हैं सर याद करता हूँ भूल जाता हूँ। तो उसको याद से छुटकारा पाने के लिए उसे मैं एक सिंपल बहुत ही आसान तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि उसे याद ज़्यादा ना रखना पड़े, ज़्यादा माइंड पर डिस्टर्ब ना देना पड़े। तो आज हम मान बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका आप मान बहुत ही इजीली तरीके से बता पाएंगे। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, 6 को होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो चलिए एक पहले कॉलम बना लेते हैं। एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये हुआ कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति में यह 6 है। तो बात आती है सर साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, सर साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, सर साइन 45 का मान क्या होगा। तो देखिए पहले आपको करना क्या है, इसमें पहले आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद सब में लास्टली कितना तक गए, 4 तक गए, ठीक है। तो सब में आपको 4 से भाग दे देना है, सब पद में 4 से भाग दे देना है और सभी को रूट में ले लेना। रूट में लेना है। उसके बाद बात आती है साइन की। तो साइन की पहले मान हम देखते हैं। तो इसको अब सॉल्व करना है, तो देखिए 4 से 0 में भाग दीजिएगा। तो कोई भी संख्या से अगर हम शून्य में भाग देते हैं तो शून्य होता है, उनका मान शून्य होगा। और शून्य का रूट शून्य होता है। ये इजीली तरीक़ा से आपको देखना है। पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लेना है। उसके बाद सभी में 4 से भाग दे देना है और उसके बाद आपको सब में रूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। ये साइन 0 हुआ, ये 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। 0 के आगे का 0 वाला सॉल्व कर रहे हैं। ये 0 हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करना है, 1/4 है, 1 का वर्गमूल निकालें, कितना होगा, 1 होगा। और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका 1/2 आ गया। अब तो सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए इसका पहले आपको करना क्या, ये भी सोच लीजिए कि अंदर का आपको पहले सॉल्व करना है। देखिए 2/4 है ना, पहले अंदर सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको वर्गमूल करना है। जिसे 1/4 कटता नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल निकालिए। ये कटेगा
ये कटेगा 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √2। अब आ गया 60 डिग्री का मान, साइन 60 का मान, तो ये भी कटेगा नहीं, 3/4 कटेगा नहीं ना कटेगा, तो √3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2, और ये कट जाएगा एक बार में कट जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो देखिए आप इजीली तरीक़ा से देख सकते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो चलिए हम बॉक्स में भरते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद सब में 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग दे दिए सब में, और उसके बाद रूट कर देना है। तो इसके बाद आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा वही आपका मान होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको सीधा इधर गए, अब इसको उल्टा देना है। जो साइन 0 का मान हुआ, 190 cos 90 का मान हो जाएगा, और जो साइन 90 का मान हुआ वह cos 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 √3/2, इसको यहाँ 1/√2 और 1/2 और 0 हो गया मान, cos का मान निकल गया। अब 10 पे आते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, ये अभी याद रखना है। हम अगले टॉपिक में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में भी बताएंगे ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, 0 निकालना है, tan 0, अब tan का मान निकालना है। तो tan 0 साइन बटे cos, साइन का मान क्या आ गया, 0 का मान लेना है, 0 का निकालना है, तो दोनों का 0 का मान लीजिएगा, तो क्या होगा 0/1। अब 1 ये कर दिए, अब देखिए 1/2 और √3, 1/2 और √3/2, 1/√2 बटे 1/√2, ये 60 का मान लिखें। अब 90 का मान लिखेंगे, √3/2 और 1/2 और 1/0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं जैसा कि 1 से 0 में भाग देना पर, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा, कैसे कटेगा, 1/2 भाग में जब रहता है बटे में तो उसको हम पलट सकते हैं, गुना में लाने के लिए उसको पलट सकते हैं। तो ये कट गया, अब 1/√3 मान निकला, 1/√3 मान निकला, तो 1/√3 इसका मान हो गया। अब तो सॉल्व नहीं होगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि बटे में है, गुना में जाएगा, कट जाएगा। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। अब ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ 1 बचा, और 0 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनाइट होता है, यानी इन्फिनिट और परिभाषित होता है, ठीक है। तो इसका मान भर देते हैं, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिट। हम इसको परिभाषित भी लिख सकते हैं, ओ परिभाषित, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जिस प्रकार साइन का मान निकाले और कॉस में पलट दिए तो कॉस का मान हो गया, इसमें आपको करना है tan का मान निकाले और इसमें हम कॉट को पलट देंगे, तो ये आपका कॉट का मान हो जाएगा। देखिए पहले हम लिखेंगे इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3, 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉट का मान। अब रही बात सेक का मान, सेक का मान बस कुछ नहीं करना है, एक साइन बाय कॉस, tan बराबर साइन बाय कॉस फार्मूला होता है, इससे आपका ये दोनों निकल गया। अब सेक थीटा बराबर निकालना है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos को हम सेक कहते हैं, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ये फार्मूला याद करना है। तो देखिए बनाते हैं, सेक
1/cos दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 1/cos, 1/cos का मान क्या है, cos का मान है 0, यानी 1/cos यानी 1/1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। यानी आपको क्या करना है, cos को उलट देना है, cos को क्या करना है, उलट देना है। तो देखिए 1/1 आ गया तो cos का मान हो गया 1, 0 का मान 1 हो गया। यानी देखिए 1 बटे आपको cos करेंगे, 1 बटे cos करेंगे, cos 30 का मान तो √3/2, तो उल्टेंगे क्या होगा 2/√3 हुआ। इसी प्रकार आपको इसको उलट देना है, तो इसका हो गया 2/√3, ये हो गया, उल्टेंगे तो उलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये उल्टिएगा तो ये हो जाएगा, इसको उल्टिएगा तो √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। और इसको देखिए 1 है, उसके बाद 1/0, तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का आपका हमने क्या बताया था, ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 0 से किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो वो अपरिभाषित होगा। हम इसको इन्फिनेटिव ले देंगे, इन्फिनेटिव हो गया यानी अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, जिस प्रकार साइन को हम किए कॉस में, उस टेन को किए कॉट में, तो सेक को भी कर देना है कॉसेक में। ये अपोजिट होता है, तो इसका हो गया अपरिभाषित, इसका हो गया 2, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया 1। तो आपको मैं बेहद ही आसान तरीके से बताया हूँ। आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप पीछे से फिर बैकअप करके देख लेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे, और इस तरीके से बनाएंगे तो आपको यह याद भी रह जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। मैंने तो इसी तरीक़ा से याद किया था, आज मुझे याद, ठीक है। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्ट्रगल मैथमेटिक्स को आप अपना प्यार दें, ठीक है।